दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा था ऋषिकेश के मैन ईटर गुलदार की, मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी, जिसने कि कुल मिलाकर के 21 ह्यूमन बींग को मारकर खा लिया था। और फाइनली उसको किस प्रकार मारा गया ये मैं आज आपको बताऊंगा कि उस लेपर्ड का कैसे शिकार किया गया। और इससे पहले उसके द्वारा की गई जितनी भी घटनाएं हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि किस प्रकार हरियाणा का निवासी टेकचंद, जो कि 10 अप्रैल 2018 को मारा गया था, और उसके बाद जो काला सिंह था उसको छत से उतार करके 20 अप्रैल को उस लेपर्ड के द्वारा मार डाला गया था। और उसके बाद 9 मई को एक औरत जो लकड़ लेने जंगल गई थी, संपत्ति देवी, उसको मारकर खा गया था। और ये सब मैंने अपने पिछले ब्लॉग में डाला है और आज ये स्टोरी समाप्त हो जाएगी। और इस स्टोरी में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि उस लेपर्ड के द्वारा और क्या घटनाएं की गई और किस प्रकार उस लेपर्ड को मारा गया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल के साथ आप मेरे साथ ये बने रहना और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको इसमें प्रॉपर स्टोरी के बारे में पता चले और लेपर्ड के बारे में और भी कई प्रकार की नई नई बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और मैं अब अपनी स्टोरी पे वापस आता हूं। दोस्तों, वो जो संपत्ति देवी थी उसको जब लेपर्ड ने मारा था और उसकी बॉडी को जब रिकवर किया गया, तो जिस जगह पर संपत्ति देवी को उस लेपर्ड ने मारा था उस जगह के पास ही एक धोन का पेड़ था। और धोन एक प्रकार होता है पेड़ का। उस पेड़ के ऊपर करीब 20 फीट की ऊंचाई पर जो शिकारी दल था उसके द्वारा आनन फानन में चारपाई से मचान बांधी गई। और ये जो चारपाई से मचान बांधी गई थी, इसके ऊपर में जो शिकारी प्रशांत सिंह थे वो और उनका एक सहयोगी अपनी सर्च लाइट के साथ में, अपनी गन के साथ में उसके ऊपर जाकर के बैठ गए। और उस जगह पर जहां पर की संपत्ति देवी की बॉडी को बरामद किया गया था, वहां पर एक बकरे को बांधा गया। और वो जो बकरा था वो उस मचान से करीब 30 गज की दूरी पर लेफ्ट साइड में था, सामने की तरफ, शिकारी दल के सामने की तरफ। और शाम के 6 बजे करीब करीब गोधूली वेला का वक्त था और ये शिकारी दल बैठ गया। और जो 20-22 जनों की जो टोली थी शिकारी दल के साथ आई थी बकरे को बांधने के लिए, वो जब वापस लौटी तो बकरा मिमियाने लगा। और लेकिन 5-7 मिनट उसी दिशा की तरफ देख करके, जिस दिशा को वो टोली गई थी, वो बकरा बोलता रहा। और उसके बाद वो बकरा शांत होकर के बैठ गया और बैठ करके वो आराम से जमीन पर ऐसे बैठा जैसे उसको कोई प्रॉब्लम ही ना हो और वो अपने घर में ही बैठा हो। और शिकारी दल के लिए ये बड़ी अचरज की बात थी कि ये बकरा बोल नहीं रहा। उनको तो बोलने वाला बकरा चाहिए था, ताकि उसकी आवाज से आकर्षित होकर के वो लेपर्ड जहां कहीं भी आसपास है वो आए। लेकिन शिकारी दल अब बैठा था तो उनको पूरी उम्मीद थी कि ये जो बकरा बोला है थोड़ी देर पहले, शायद उसकी आवाज को लेपर्ड ने पकड़ा हो, कहीं आसपास झाड़ी में वो दुबका पड़ा हो और उसकी आवाज से आकर्षित होकर वो जब बकरे को मारने आए तो शिकारी दल के द्वारा उसका शिकार बना लिया जाए। और दोस्तों, जो शाम थी वो रात को अपना प्रतिनिधि बना करके विदा हो गई। और जंगल में धीरे धीरे रात का अंधेरा छाने लगा और रात का नाटक शुरू हो गया और जंगल में से तरह तरह के जानवरों की आवाजें आनी शुरू हो गई। और अब जब रात हो गई थी तो शिकारी दल को वो बकरा भी नजर नहीं आ रहा था कि वो बकरा बैठा है या खड़ा है, क्या कर रहा है। और केवल एक हल्का सा आभास हो रहा था अंधेरे में उस बकरे का कि बकरा उस दिशा में बैठा हुआ है। और पूरे 3 घंटे तक उस शिकारी दल के द्वारा उस लेपर्ड का इंतजार किया गया। और एक चारे के रूप में ये जो बकरा था ये बेकार था, क्योंकि वो आवाज ही नहीं कर रहा था और 3 घंटे से वो खामोशी से बैठा हुआ था और शिकारी दल को कुछ पता नहीं चल रहा था कि बकरा कहाँ पे है। और इसके बाद में शिकारी दल ने सोचा कि इस तरह से ऐसे बकरे के ऊपर बैठना शिकार के रूप में, जो कि चिल्लाता ना हो, बोलता ना हो, एक वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उन्होंने जो सर्च लाइट थी उससे इशारा दे करके फॉरेस्ट वालों को की टीम को, जो कि 1 किलोमीटर दूर गांव की छत पर बैठी हुई थी और ये पहले से इनकी सेटलमेंट हुई पड़ी थी कि वो इशारा करेंगे और
जो फॉरेस्ट की टीम थी वो उनको लेने आएगी। और रात के करीब करीब 9:30-10 बजे वो फॉरेस्ट की टीम आई और उस बकरे को भी लेगी और उस शिकारी दल को भी लेगी। और इस प्रकार ये जो पहला अभियान था इस लेपर्ड को मारने का वो विफल रहा। और इसके बाद में जो शिकारी दल था वो अगले दिन उन्होंने गश्त करनी शुरू कर दी सड़क के आसपास, जहां पर कि उस लेपर्ड के द्वारा कई शिकार किए गए थे। और शिकारी दल उन गांव में भी गया जहां पर कि उस लेपर्ड के द्वारा शिकार किया गया था और उनके सगे संबंधी और दोस्तों से बातें की गई और उनके द्वारा ये बताया गया कि वो जो मैन ईटर लेपर्ड है वो थोड़ा लंगड़ा करके चलता है। और ये बात जो शिकारी दल था इनको फॉरेस्ट वालों ने भी बताई थी। इस लेपर्ड के द्वारा लंगड़ा करके चलने की जो जानकारी थी ये उस शिकारी दल को बड़े काम की नजर आई और इससे उस लेपर्ड को सैकड़ों लेपर्ड के बीच में से पहचाना जा सकता था। और इसके बाद शिकारी दल ने उस लेपर्ड के पगमार्क को ढूंढने के लिए, देखने के लिए जो सोंग नदी थी उसके आसपास के किनारे और वो वाले जंगली नाले जो कि सोंग नदी में जाकर के मिलते हैं, उन जंगली नालों के आसपास और जंगल में और उस सड़क के किनारे जो भुरभुरी मिट्टी थी, जो राजमार्ग था जो ऋषिकेश से होकर के जो कि देहरादून को जाता था, जहाँ पे नेपाली फार्म था उसके आसपास सारा उन्होंने उसके पगमार्क तलाशने की कोशिश की। लेकिन कुछ जंगली सूरों के, कुछ हिरणों के और हाथियों के निशानों के सिवा उन्हें कुछ पुराने लेपर्ड के निशान मिले, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसा निशान नहीं था जो कि उनको ये बताता हो कि ये जो लेपर्ड है लंगड़ा करके चलता है। दोस्तों, ये जो निशान होते हैं ये बड़े काम के होते हैं और ये बड़ी गहरी नॉलेज बताते हैं शिकार के बारे में, उस जानवर के बारे में सारा कुछ बता देते हैं। ये जो मेल होता है उसके जो निशान होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं, पूरे स्क्वायर में जितने लंबे होते हैं उतने चौड़े होते हैं। जो फीमेल होते हैं उसके जो निशान होते हैं वो थोड़ी लंबाई लिए हुए होते हैं और चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर जिस टांग से लेपर्ड लंगड़ा होगा, जिस टांग में उसको चोट होगी, तो उसका जो पगमार्क होगा वो थोड़ा हल्का बनेगा और बाकी तीनों पगमार्क उसके जो अगले और जो स्वस्थ उसकी टांग है उसका पगमार्क प्रॉपर बनेगा गहराई में। और उनके मुकाबले में जो उसका इंजर्ड टांग होगी वो थोड़ा उस पर वजन कम रखेगा तो उसका पगमार्क कम गहरा बनेगा। और इसके अलावा जो पगमार्क होते हैं उनको देख करके यह भी पता चल जाता है कि ये कितने पुराने हैं, क्योंकि ये जो रेत में या भुरभुरी मिट्टी में जो पगमार्क बनते हैं लेपर्ड के हों या टाइगर के हों, उनके जो किनारे होते हैं, आउटलाइन जो किनारे होते हैं, अगर वो हवा जो है वो धीरे धीरे उन किनारों को गोलाई में कर देती है, उन किनारों को फिनिश कर देती है, पगमार्क तो दिखता रहता है लेकिन उसके किनारे प्रॉपर शार्प नहीं होते और उससे पता चलता है कि ये पगमार्क पुराने हैं। और इसके अलावा जो पगमार्क होते हैं उनके जो निशान, उसके जो निशान होते हैं उनके ऊपर से जो इंसेक्ट होते हैं वो जब पास होते हैं जंगल में के इंसेक्ट, तो उनकी एक लाइनें से बन जाती हैं। उन लाइनों से भी पता चल जाता है कि ये जो पगमार्क है ये पुराने हैं, ये नए पगमार्क नहीं है। ये कुछ निशानियां होती हैं पगमार्क को चेक करने की। बहरहाल मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूं दोस्तों। इसके बाद पूरे 7 दिन उस शिकारी दल ने उस लेपर्ड को तलाशते हुए बिता दिए। रातों को तो वो मचान पर बैठते थे और सुबह और शाम का वक्त वो गश्त पे निकलते थे कि कहीं वो लेपर्ड के कोई निशान मिल जाए। और दोस्तों, लेकिन इस लेपर्ड के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चला। और इसके अलावा ये जो शिकारी दल था ये बहुत हैरान था कि एक टांग से लंगड़ा होने के बावजूद भी ये इंसानों को मार करके आसानी से खा रहा था और उनको मीलों मील तक ले भी जा रहा था ड्रैग करके, और पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ जा रहा था। इसका कारण दोस्तों ये होता है कि कोई भी लेपर्ड या टाइगर या लायन, कोई भी कैट फैमिली का जो बड़ा बिग 5 जो कैट फैमिली है, बिग 5 का मतलब लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, जेगुआर हो गया, पूमा हो गया, इनमें से अगर ये जो कैट फैमिली के कोई पर्सन अगर कोई भी घायल हो जाता है, लेकिन घायल होने का मतलब यह नहीं है कि वो कमजोर हो गया है, घायल होने के बावजूद भी वो इंसान को आसानी से मार सकता है, क्योंकि इंसान की पावर उसके मुकाबले कुछ भी नहीं होती। और एक स्वस्थ लेपर्ड, एक स्वस्थ टाइगर तो आसानी से इंसानों को मार ही देता है,
लेकिन घायल होने का मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर हो गया है। हर इंसान को वो मार नहीं पाएगा, इंसान को तो वो फिर भी आसानी से मार देता है। और इसका रीजन ये था। और पूरे 7 दिन बीत जाने के बाद में एक दिन अचानक उस मैन ईटर लेपर्ड के द्वारा एक और घटना कर दी गई। और 14 जून सन 2018 को जो ठाकुरपुर गांव है जो रायवाला के पास है, उस के अंदर इसने अपना 20वां शिकार किया। इस मानव भक्षी गुलदार ने। एक माँ अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, वो चूल्हे में बैठी खाना बना रही थी जो माँ थी, और उससे केवल 2-3 फीट की दूरी पर ही उसकी बेटी बैठी, 5 साल की उसकी उम्र थी, वो खाना खा रही थी। और चूल्हे में बुझती हुई आग को और तेज करने के लिए उसमें कुछ लकड़े डाली माँ ने, और उसको मुंह से फूंक करके झुक करके जब वो उस चूल्हे की आग को और तेज करने लगी, तो लेपर्ड कई मिनट पहले से ही जो आंगन की दीवार थी उसके ऊपर पूरा लेट के चिपका हुआ इंतजार कर रहा था, मौके की भाल में था। और उसको ये मौका मिल गया। जैसे ही उसकी मां का ध्यान आग की तरफ हुआ, लेपर्ड एक झपटे के साथ नीचे उतरा और उस 5 साल की लड़की को गर्दन से पकड़ा और लेकर के वहां से भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने उसे 5 साल की लड़की को पकड़ा और उसका जो पैर था वो उसकी थाली को लगा और उससे आवाज हुई, और माँ ने चौंक करके जब पीछे देखा तो देखा कि जो लेपर्ड है उसकी बेटी को लेकर के भागा जा रहा है। और माँ उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वो आगे जाकर के अंधेरे में गुम हो गया। और उसके बाद में इस 5 साल की लड़की की बॉडी कभी नहीं मिली और लेपर्ड इसको पूरा का पूरा खा गया। क्योंकि कोई भी लेपर्ड है या टाइगर है, वो अपने बराबर के वजन को बड़े आसानी से उठा करके ले जाता है। और अगर लेपर्ड का वजन 55-60 किलो का मान लिया जाए तो ये लड़की उसके मुकाबले में तो केवल 10-12-15 किलो की होगी। सो बड़ी आसानी से वो इसको ले गया और उसके बाद ये लड़की कभी नहीं मिली। और शिकारी प्रशांत सिंह को इसकी सूचना दी गई और प्रशांत सिंह के द्वारा इसकी पूरी देखभाल की गई, लेकिन इसकी बॉडी को बरामद नहीं किया जा सका। जब इस लड़की की खोजबीन शिकारी प्रशांत सिंह के द्वारा की जा रही थी रात को, तो एक झाड़ी में उलझ करके उनके पैर के लिगामेंट में चोट आ गई और इसकी वजह से उनको इस लेपर्ड के शिकार के अभियान से दूर होना पड़ा और वो अपने घर वापस चले गए क्योंकि उनसे चलना मुश्किल हो गया था। और इसके बाद में जो रायवाला है उसके पास में प्रतीत नगर का गांव है, वहां का एक निवासी था 56 वर्षीय और उसका नाम था सूरज सिंह नेगी। उसको इस लेपर्ड के द्वारा जुलाई के फर्स्ट वीक में सन 2018 को उस समय उठा लिया गया। जब वो अपने काम से अपने घर की तरफ वापस आ रहा था तो खांड गांव के पास जब वो अपने गांव की तरफ जा रहा था तो खांड गांव के जंगल में से निकल करके उस लेपर्ड ने उसको पीछे गर्दन से पकड़ा और उसको मार करके वो जंगल के अंदर चला गया। और जब शाम को काफी देर तक वो सूरज सिंह नेगी घर पे नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को आशंका हुई और उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रात को ही जाकर के इन्फॉर्म किया और फॉरेस्ट की टीम के द्वारा उसकी खोजबीन की गई और जो शिकारी थे उनको भी बताया गया। और रात को तलाश करने के बाद में जो सूरज सिंह नेगी थे उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन सुबह फिर जब खोज अभियान चलाया गया तो जो खांड गांव था वहां से करीब 100-150 मीटर की दूरी पर उसकी आधी खाई बॉडी मिली और जिस जगह उसकी बॉडी मिली थी उसके ऊपर ही उसके बगल में एक पेड़ था 10-12 फीट की दूरी पर, वहां पर एक मचान बांधी गई और शाम को 4 बजे जो शिकारी दल था उस मचान के ऊपर अपनी राइफल के साथ में और 12 बोर की शॉटगन के साथ में जाकर के बैठ गया और साथ में उनका एक सहयोगी था जो कि अपनी टॉर्च के साथ में सर्च लाइट के साथ में बैठा और बकरे को ठीक पहले की तरह ही बांधा गया और 20-15 गज की दूरी पर उस बकरे को बांधा गया था। और जब जो वो पार्टी जिसने बकरे को बांधा था जब वो जाने लगी तो बकरा चिल्लाने लगा पहले की तरह ही और बकरा इस बार काफी देर तक चिल्लाता रहा। पूरे आधे घंटे तक उस बकरे के द्वारा खूब शोर मचाया गया और उसके बाद वो बकरा शांत होकर के बैठ गया और शिकारी दल भी खूब सतर्क होकर के बैठा हुआ था। और धीरे धीरे जो रात थी वो घेराने लगी और जंगल के 4 पैरों वाले प्रेत
उस रात के अंधेरे में घूमने लगे। और जो पंछी थे वो उल्लुओं से और चमगादड़ों से बचने के लिए अपने पिंजरों में जा छुपे थे। और इधर शिकारी दल पेड़ के ऊपर करीब 20-22 फीट की हाइट पर बैठा हुआ था और सामने बकरा बंधा हुआ था, लेकिन वो अंधेरे में बकरा उनको नजर नहीं आ रहा था। और तभी करीब 10-12 मिनट के बाद में बकरा बड़े जोरों से बोलने लगा और बड़ी ही ऊंची आवाज में बकरा बोला। और उसके इस तरह से बोलने से जो शिकारी थे उन्होंने अपने सहयोगी को इशारा दिया कंधे को छू करके लाइट जलाने का, सर्च लाइट का। और जब सर्च लाइट डालेगी तो उसकी रोशनी सीधी बकरे पर पड़ी और उसमें उन्होंने देखा कि बकरा एक दाईं तरफ एक झाड़ी की तरफ मुंह करके बड़े ही उत्तेजित अवस्था में देख रहा है। और जैसे ही उस बकरे के ऊपर सर्च लाइट डालेगी वो बकरे ने उस झाड़ी की तरफ देखना बंद कर दिया और सर्च लाइट की तरफ वो देखने लगा जिस दिशा से सर्च लाइट आ रही थी। और इस प्रकार इनका लगा कि इनका खेल खराब हो गया है, क्योंकि इनको लगा था कि जो लेपर्ड है वो उसने आकर के बकरे को पकड़ लिया है और बकरा अपनी जान बचाने के लिए जोरों से बोलने लगा है अचानक से। और लेकिन ऐसा उन्हें कुछ नहीं लगा, लेकिन बकरे की एक्टिविटी से उन्हें पता लग रहा था कि जरूर उस झाड़ी में या तो लेपर्ड है या हो सकता है शेर भी हो, क्योंकि उस समय तक उस एरिया में शेरों का आगमन हो चुका था। और ये जो शेर है ये कॉर्बेट पार्क से माइग्रेट करते हुए वहां पर आए थे और आज राजाजी नेशनल पार्क में भी शेर मिलते हैं। और दोस्तों उसके बाद इन्होंने अपनी सर्च लाइट को बंद कर दिया और जैसे ही इन्होंने सर्च लाइट को बंद करा उसके अगले ही पल बकरे की बड़ी घुटी घुटी से आवाज आई और तुरंत सर्च लाइट को दोबारा चालू करा गया। और जब सर्च लाइट वहां पर डाली तो वहां पर केवल खूंटा और रस्सा इनका मुंह चिढ़ा रहा था और बकरा वहां से गायब था। और वो मक्कार तेंदुआ 1-2 क्षण के अंदर ही उस रस्से को तोड़ा करके उस बकरे को लेकर के जंगल में गायब हो गया था और शिकारी दल हाथ मलता ही रह गया। और इस प्रकार ये जो अभियान था ये भी असफल हुआ, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे और इस रात के 8 बजे जंगल से उतर करके उस बकरे के ड्रैगिंग का पीछा करना आत्महत्या करने का समान होता। सो उनके द्वारा इशारा दिया गया और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो आए और ये सब जने उतर करके वापस चले गए और अगली सुबह पे इन्होंने अपना खोज का अभियान डाल दिया। और उस रात जो शिकारी थे प्रशांत सिंह वो सो नहीं पाए, क्योंकि उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा था कि इस प्रकार ये जो लेपर्ड था ये धोखा दे करके निकल गया। सो सुबह 3-3:30 बजे वो अपनी जीप के द्वारा उस जो हाईवे था, जो राजमार्ग था जो कि देहरादून को जाता है, उस पर गश्त करने लगे। और पहले ही राउंड में उन्होंने देखा कि एक लेपर्ड एक झाड़ी में से निकल करके सड़क को पार करके दूसरी तरफ जाने को हो रहा है और वो लंगड़ा कर चल रहा है। और जब उसकी चाल को लंगड़ा करके देखा और जैसे ही वो लेपर्ड भागने को हुआ उसके ऊपर लाइट पड़ी जीप की, तो तुरंत जीप को रोक दिया गया और प्रशांत सिंह के द्वारा निशाना लेकर के गोली मार दी गई। और प्रशांत सिंह उस लेपर्ड की चाल को देख करके ही समझ गए थे कि ये वही लेपर्ड है, लंगड़ा लेपर्ड, जिसको के एक पैर घायल है, जो गांव वालों ने पहले ही बता दिया था और फॉरेस्ट वालों ने भी पहले बता दिया था कि वो लेपर्ड उसकी टांग जो खराब है और वो थोड़ा लंगड़ा करके चलता है। इसलिए उसके जो गोली थी वो ठीक निशाने पर लगी और लेपर्ड झाड़ी के अंदर भी नहीं जा पाया और झाड़ी के कॉर्नर पे ही, सड़क के किनारे ही वो बेदम होकर गिर पड़ा। और उसके बाद में पूरे 10 मिनट तक प्रशांत सिंह के द्वारा इंतजार किया गया, क्योंकि जो लेपर्ड होता है वो मौका दे करके बदला लेने में बहुत बदनाम होता है। अगर लेपर्ड घायल हो जाए तो वो बनावटी रूप से ऐसे पड़ा रहता है कि जैसे वो मर गया हो, और उसके बाद अगर उसके पास कोई शिकारी दल या कोई इंसान जाता है तो बड़े ही भयानक रूप से उसके ऊपर हमला कर देता है। इसलिए पूरे 10-15 मिनट तक उसका इंतजार किया गया। उसके बाद में उसको पत्थर मार मार के ये कंफर्म कर लिया गया कि वो मर गया है। जब उनको पूरा कंफर्म हो गया कि लेपर्ड मर गया है, उसके बाद में इतने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया गया और उस लेपर्ड को लाद करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में लाया गया। और इसके बाद उस लेपर्ड का पोस्टमार्टम किया गया और उस पोस्टमार्टम में उस लेपर्ड का जो एक राइट साइड का जो अगला पैर था उसके पंजे में खराबी आई हुई थी और ये खराबी उसी मादा लेपर्ड के साथ झगड़े में इसका जो
पंजा चबा दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। बाद में वो घाव तो ठीक हो गया था, लेकिन उसकी चाल में एक परमानेंट लंगड़ाहट आ गई थी और वो पंजा भी बेकार सा हो गया था। और इसके अलावा उस लेपर्ड का डीएनए टेस्ट किया गया और उसके पेट में से जो इंसानों के बाल निकले, और वो बाल सूरज सिंह नेगी के ही रहेंगे, जो भी उसने एक दिन पहले ही उसको मारा था। और साथ में बकरे के बाल भी मिले उसके पेट से, और कुछ हड्डियां भी मिली, इंसानी हड्डियां। और इससे ये कंफर्म हो गया कि ये फोरेंसिक जांच की गई उस लेपर्ड की, तो इससे ये साबित हो गया कि ये वही मानव भक्षी गुलदार है जिसने कि कुल मिलाकर के 21 इंसानों को मारकर खाया है। और इसके बाद में उस लेपर्ड की वजन को किया गया, और उस लेपर्ड का जो वजन था वो करीब 60 किलो उसका वजन निकला, और वो एक फीमेल लेपर्ड थी। और उसकी जो लंबाई थी, जो खूंटिया नाप मतलब एक लेपर्ड को सीधा लेटा दिया और उसके नाक से लेकर के और पूंछ के सिरे तक उसकी पूरी लंबाई ली गई। और उसके पूंछ की जो लंबाई थी वो करीब 26-27 इंच की उसकी लंबाई थी, और बिना पूंछ के उसकी जो लंबाई थी उस लेपर्ड की वो 5 फीट और 6 इंच की थी। और पूंछ के साथ वो लेपर्ड करीब 7 फीट 7-8 इंच का निकला। और इस प्रकार ये मानव भक्षी लेपर्ड मारा गया। और जो प्रशांत सिंह के द्वारा जो गोली चलाई गई थी वो उस लेपर्ड के फेफड़ों में से लग करके निकल गई, और उसने उसके हृदय को, उसके हार्ट को तहस नहस कर डाला, और इसकी वजह से वो लेपर्ड तुरंत मारा गया। और इस प्रकार इस मैन ईटर गुलदार की, ऋषिकेश के मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। इसके बाद मैं कोई नई मैन ईटर टाइगर की स्टोरी लेके आऊंगा, और मेरे पास बहुत नई मैन ईटर टाइगर की, मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरियां पड़ी हुई हैं। दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।